गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर थर्ड है हम लोगों का मॉडल पेपर का। अभी तक हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हम लोग एक में 1 से 10 तक और दूसरे में 10 से 20 तक को कवर किए। ठीक है, आज हम लोग उसका बचा हुआ 10 एमसीक्यू करने वाले हैं 21 से लेकर 30 तक। इसके बाद हम लोग जो भी उसका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा वो सब करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन में बोला गया यदि 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 हो तो एंगल a का मान निकालिए। ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ तो इसमें a का वैल्यू बताना है। देखिए क्या है, 2 sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 दिया। करेंगे क्या हम लोग की जो ये 2 मल्टीप्लाई में उसको भेज दिया उधर डिवाइड में, तो यहाँ ये sin स्क्वायर a इज इक्वल्स टू हो गया 1/2। अब जो ये स्क्वायर है वो हटता है तो हमको पता है उधर रूट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा sin a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/2। ठीक है, अब मेरे भाई रूट से इसको निकालिए, कौन निकल सकता है? 1 निकल सकता है रूट से। हाँ, 1 जब रूट से निकलेगा 1 हो जाएगा मेरे भाई। 1 का रूट क्या होता है? 1 ही तो होता है। ठीक है, तो 1 रूट से निकला 1 और 2 नहीं निकल पाता तो इसलिए 2 रह गया रूट में। तो 1/√2 साइन में किसका वैल्यू होता था याद कीजिए। अगर नहीं भी आता है तो इसका तरीका क्या होता था याद कीजिए, 0 1 2 3 और 4 तक लिखते थे और 4 से ऐसे डिवाइड करते थे वैल्यू याद रखने के लिए, और सब पे रूट आता था। ठीक है, अब इसमें हमको चाहिए क्या? 1/√2 कौन बनेगा? 1/√2 इसको कट किए तो रूट में क्या आता था? 1/2। 1 का रूट से निकला 1 और √2 का तो 1/√2 किस में आया? 45 में। तो हम बोल सकते हैं कि साइन a जो है वो किसके बराबर है? साइन 45। समझ रहे हो? ये जो है 1/√2 किस में आता था? साइन 45 में। तो साइन साइन जब कंपेयर किया तो साइन साइन हट गया और a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 में मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है, इसका वैल्यू बताना है, इन चारों में से कौन होगा। आइए सॉल्व करते हैं। क्या है? cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। ये आपका 8.2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि हम किसी भी एक को दूसरे में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मतलब cos को या तो साइन के फॉर्म में बदलेंगे या तो साइन को cos में बदल रहे होते हैं, फिर बन जाएगा। देखिए, तो अगर हम लोग cos को साइन में बदले तो यहाँ cos 48 है, तो cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, cos के जगह पे cos लिख दिए, 48 को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 42। समझिए, अगर मेरे भाई 90 में से 42 घटाइएगा 48 ही आएगा ना। चेक कर लीजिए, 90 में से 42 घटाइए 48 आया, और यहाँ माइनस साइन 42 था, साइन 42 रख दी। अब हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है जो कि सबको याद होना जरूरी है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा। उल्टा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा। अब देखिए वही मिल रहा है cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता था? cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन का साइन और थीटा कौन है यहाँ पे? ये है cos 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। तो हम लगा के साइन लगा के ये एंगल लिख देंगे। ये एंगल क्या है यहाँ पे? 42। तो यहाँ साइन 42 और माइनस साइन 42 क्या हुआ मेरे भाई? साइन 42 में से साइन 42 कैंसिल हुआ, 0 आ गया आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया भूमि के एक बिंदु से जमीन का कोई एक पॉइंट है, वहां से बोला जा रहा जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे। भाई पाद बिंदु मतलब कुछ गलत गलत नहीं समझना। मतलब कि ये क्या बोला? मीनार, एक मान लीजिए मीनार, तो मीनार का पाद बिंदु ये होता है। पाद मतलब पैर। ठीक है, तो उसका पाद बिंदु जो है वहां पे। ठीक है, वो तो सोच रहा अच्छा ऐसा भी होता था। हाँ, यही होता है। तो जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार का ये पाद बिंदु यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे ये 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से जो कि 30 मीटर की दूरी पर है, यहाँ से बोला गया कि दूरी पर है। मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार का शिखर मतलब ये मीनार का जो ऊंचा ये पॉइंट होगा, उस पे कितना एंगल बन रहा है? एंगल बना यहाँ पे 30 डिग्री। पूछा जा रहा तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? ये नेमिंग कर दिया हम ABC। हमको ये निकालना, समझिए ये अगर थीटा है मेरा भाई तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये फाइंड करना है, इसको ध्यान में रखना है। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो जो हमको निकालना होता है और जो दिया होता है वो यूज करते हैं। सुनिए, जो निकालना होता है और जो दिया होता है उन दोनों का यूज करते हैं। तो यहाँ पे P पूछ रहा और B दिया हुआ, ये P पूछ रहा और ये B दिया हुआ। तो P और B किस में आता है? tan में। हम पट से लगा देंगे tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। tan 30 इक्वल्स टू P/B। अच्छा, tan 30 का वैल्यू होता था सर 1/√3 इज इक्वल्स टू P। P है कितना? AB
और b कितना है 30, 30 यहाँ डिवाइड में इधर गुना भेजिए 30/√3 इज इक्वल्स टू AB। आंसर आप यहाँ तक भी छोड़ सकते थे लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आगे सॉल्व करेंगे। क्या 30 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए बहुत तरीके से यहाँ से अब सॉल्व हो सकता है। 30 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 3/√3 इक्वल्स टू AB, ठीक है। अब हम 3 को तोड़ सकते हैं √3 × √3, तो 10 का 10 × √3 और by√3, ठीक है। एक √3 से एक √3 कट गया, आंसर क्या आया 10√3। AB का वैल्यू 10√3 आ गया, ढूंढ लीजिए यहाँ पे 10√3, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। क्या एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? वृत्त मतलब क्या, सर्कल। कोई सा भी अगर एक सर्कल है तो इसका कितना स्पर्श रेखा हो सकता है? स्पर्श रेखा मतलब होता है टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन वो होता है ना जो एक पॉइंट पे ऐसे टच करके ऐसे निकल जाए, ऐसा जो एक पॉइंट पे टच करे। तो इस वृत्त में कितना ऐसा ऐसा टेंजेंट हो सकता है? तो मेरे भाई इनफाइनाइट, क्योंकि वृत्त जितना बड़ा करते जाओगे हर एक पॉइंट पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो कितना? इनफाइनाइट, अनंत, बहुत, कितना भी आप ड्रॉ कर सकते हो इसमें टेंजेंट। 1 कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए, 4 कर दिए, 5 कर दिए, 6 कर दिए, इनफाइनाइट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन सी, अनंत, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 25 नंबर में और भी बहुत काम लिखा होता लेकिन सार यही था, बोला ये क्या, फिगर दिया होता, ठीक है, डायरेक्ट। तो इसमें आपको ये दिया हुआ पूछा जा रहा PTQ क्या है, PTQ का वैल्यू पूछा गया, ये एंगल कितना होगा। देखिए आप लोगों को एक पता होना चाहिए बात कि कोई सा भी सर्कल है ना, अगर किसी भी बाहर वाले पॉइंट से इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ की और सेंटर से उसको अगर मिलाते हैं तो इस पे हमेशा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो देखिए वही हुआ, यहाँ से ऐसे एक मिला है तो यहाँ पे कितना बना हुआ 90 और यहाँ भी कितना बना हुआ 90। तो मेरे भाई ये 110 था, ये 90 था, ये भी 90 था, तो ये कितना होगा? जोड़ो ना, चारों को जोड़ के कितना आएगा? 360 आएगा ना। तो देखिए यहाँ पे 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस वो एंगल नहीं पता है तो मान लीजिए इसको हम टी मान लें, इज इक्वल्स टू कितना आया 360। क्यों 360? एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा हो, उसके चारों कोणों को जोड़ के कितना 360 आता था। तो 1 2 3 पता है, चौथा हम निकाल लेंगे कि कैसे। अब जोड़िए 180 और 100, 280, 290, 290 हो गया। एंगल टी बराबर कितना 360 में से घटा देंगे हम 290 को, कितना आएगा 6 70 और बस आगे आंसर यही है, ठीक है। एंगल PTQ कितना आ गया 70 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है? अगर एक वृत्त है, इसके जो अंदर का जगह होता है इसको कहते हैं हम लोग क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। और इसका जो साइड का बाउंड्री होता है इसको कहते हैं परिमाप, ठीक है। तो बोला ये दोनों चीज क्या संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या मतलब जो ये वृत्त है इसमें यहाँ से यहाँ का जो दूरी होता है ये r मतलब रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में त्रिज्या बोल रहे हैं। तो इस r का मान पूछना, ठीक है। तो हम लोग को पता चलेगा कि परिमाप और क्षेत्रफल दोनों चीज क्या है? बराबर है। परिमाप जो है वो बराबर है इधर क्षेत्रफल के। अच्छा, परिमाप का फॉर्मूला होता था 2πr और क्षेत्रफल होता है πr²। देखिए इसमें पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 1 द्वार था, यहाँ पे 2 द्वार था, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा ऐसे। 2r बराबर यहाँ r² को क्या लिख सकते हैं r × r। तो एक अगर ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में है तो कट जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो पूछा रेडियस कितना है, तो r का वैल्यू कितना है यहाँ आ गया 2। बोलेंगे आंसर क्या है 2, यहाँ 2 मात्र ऑप्शन है करेक्ट, क्या है ये, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। 7 मीटर लंबा रस्सी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर लंबा रस्सी है, ठीक है। इससे घोड़ा बंधा हुआ के मैदान में बंधा है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है? अब कितना एरिया में वो घास चर सकता है वो बताइए। देखिए अगर ये रस्सी से यहाँ पे बंधा हो तो वो ऐसे इतना मतलब इस पे एक सर्कल बना सकता है, उससे बाहर तो नहीं जा, यहाँ थोड़ी आ सकता है वो, लेकिन यहाँ आ सकता है क्योंकि ऐसे वो घोड़ा पूरा में घास चर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से वो ऐसे एक सर्कल तो ऐसे फॉर्म कर सकता है, तो ये पूरे पार्ट में वो क्या कर सकता है? घास चर सकता है। तो मतलब इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो बहुत आसान है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? सर्कल का πr² होता है, पाई का वैल्यू 22/7 और r रेडियस था 7, तो 7 × 7, एक तो से एक कट गया, गुना कीजिए 154 मीटर है, मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। देखिए एक कमरा मतलब एक घनाभ का आकार, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का शेप का एक रूम है और बोला जा रहा है इसमें एक ऐसा बांस रखना है जो सबसे लंबा बांस जिसमें रखा जा सकता है। तो वो रखा कैसे जाएगा, देखिए वो हम डायगोनली रखेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कोई बांस रखेंगे वो सबसे लंबा रहेगा, ठीक है। तो वो हो जाता है इसका डायगोनल, यानी हिंदी में बोलेंगे उसको विकर्ण, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण होगा वो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा। अगर हम यहाँ से ऐसे पकड़ के उस पॉइंट तक ऐसे मिलाते हैं तो वो इसका विकर्ण जो रहेगा वो सबसे लंबा रहेगा। या फिर इधर से इक्वल है वो 3D में आपको हो सकता है ये छोटा रहेगा वो बड़ा रहेगा, लेकिन वो इक्वल रहेगा। तो विकर्ण हमको निकालना और विकर्ण का फॉर्मूला होता है क्या, √L² + B² + H²। L, B और H सब दिया हुआ है, तो ये निकालते हैं विकर्ण का फॉर्मूला L² + B² + H²। L कितना था 12, 12 का स्क्वायर, B था 9, 9 का स्क्वायर, H था 8, 8 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर जोड़ दें। 12 का हुआ 144, 9 का 9 81, 8 का 64, जोड़ते हैं 4 4 8 1 9, फिर 14 6 20 8 28 289, 289 किसका होता है 17 का होता है। सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो सकता है 17 मीटर का, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक, चीज है, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहता है, उस आलेख का नाम क्या रहता है, तो वो आलेख कहलाता है से अधिक प्रकार का त्वरण। इस टॉपिक को हम कभी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां पे हम लोग सब बहुत डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इसका क्या हो जाएगा, से अधिक प्रकार का त्वरण। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन करके इसको खत्म करते हैं एमसीक्यू को। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता। एक बात समझिए, कोई सा भी जो प्रायिकता होता है ना, प्रायिकता का वैल्यू जो है वो हमेशा, कोई सा भी जो प्रायिकता है वो 0 से अधिक या 0 के बराबर रहेगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन वो प्रायिकता 0 से कम नहीं हो सकता, मतलब वो माइनस में नहीं हो सकता, और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 1 के आगे का कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही रहेगा। देखते हैं कौन है। 2/5 जो है ना सर वो 1 से छोटा ही है। देखिए 2/5 के बाद आता है 3/5, वो इससे बड़ा, फिर आता है 4/5, फिर आता है 5/5। तो मेरे भाई 5/5 को कट करोगे तो 1 आता है, तो ये सब तो उससे छोटा ही है, तो ये तो हो सकता है, पूछा कौन नहीं होगा। इसके बाद सेकंड छोड़ते हैं, थर्ड वाला 15%, 15 का 15% हटता है, तो परसेंट हटता है तो 100। देखिए नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि घुमा पूछ दिया फंस जाइएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर ये ऊपर, अगर ऊपर वाला छोटा रहेगा, अगर अंश हर से छोटा रहता है तो हम बोलते हैं ये 1 से छोटा है, तो ये 1 से छोटा है, मतलब ये भी हो सकता है। फिर यहाँ 0.72, तो वो भी 1 से छोटा है, क्योंकि 0.7278 मतलब 737 ऐसे 9 तक जाता है, 0.99 फिर 1 आता है, तो वो तो 1 से छोटा है। 1.5 देखिए, 1.5 क्या 1 से बड़ा है, 1 से 0.5 बड़ा है, क्योंकि 1 में 0.5 जोड़ेंगे तब ना आएगा सर 1.5, तो ये 1 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जितना जो भी हम समझा रहे हैं क्लियर हो रहा ना, ठीक है। उम्मीद हम कर रहे हैं कि हो रहा होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में बताइए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड वाले के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका एग्जाम में इसमें से सीधा सीधी उठ के 5 से 10 क्वेश्चन आ जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम बात करें तो 15 से 17 क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे लड़ने वाला है, तो इसलिए इसको अच्छे से करते रहिए, ठीक है। तो आज हम लोग का ये एमसीक्यू वाला पार्ट खत्म हो गया, हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, मतलब लॉन्ग टाइप वाला, वो सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए, फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। इसको यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कल। धन्यवाद।